हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपशी गुप्ता और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर किस तरीके से पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें उसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, अगर नोट्स बनाने हैं तो किस तरीके से बनाने हैं। तो अगर आपके मन में भी यही सब डाउट हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आपको करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है। आपको उस दिन से करंट अफेयर पढ़ना है जिस दिन से आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली वीडियो आपको देखने हैं। मैंने एक सोर्स लिया है जो कि वीडियो फॉर्म में होगा और एक सोर्स लिया है जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा। वीडियो के लिए आप अड्डा 24/7 में आशीष गौतम सर के वीडियो डेली आते हैं, वो आप देख सकते हैं। स्टडी IQ के आप देख सकते हैं या फिर कुमार गौरव सर के आप देख सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी आप एक को फॉलो करिए और जो भी वीडियो आप देखेंगे उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, MCQ में होते हैं ये सब क्वेश्चन आंसर, तो आप पूरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा और फिर उसका आंसर लिखिएगा। पूरा क्वेश्चन नोट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सर ने फ्रेम किया हो वही डायरेक्ट आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में आ जाए। उस क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उस तरीके से भी आपका आ सकता है। हाँ, तो आपको हर एक क्वेश्चन को पूरा नोट करना है, फिर उसका आंसर लिखना है। और हर एक आंसर के बाद आपको 2 लाइन छोड़ देनी है ब्लैंक, ताकि आप उसमें अगर कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ लिखना चाहें तो लिख पाएँ। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा, लाइक WHO के बारे में लिखा, तो जब आप उसे रिवाइज़ करिएगा तो WHO से रिलेटेड जो भी उस समय करंट में न्यूज़ हो, आपको सब कुछ वहाँ पे लिख देनी है। जितना भी आपके माइंड में उस समय स्ट्राइक कर रहा है, सब कुछ आपको लिख देनी है। इस तरीके से जब आप उसका दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको उसके साथ साथ वो सब इन्फॉर्मेशन भी याद हो जाएगी। अभी मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपको रोज़ डेली काम करना है। इतना थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका डेली करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीकली जो PDF होती है अफेयर्स क्लाउड की, ये वीडियो एक सेशन हो गया है, तो अब आपको PDF से पढ़ना है। तो अफेयर्स क्लाउड की आप PDF पढ़िएगा। अब इसका नोट्स आपको नहीं बनाना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा होता है, तो इसको अगर आप नोट करने बैठेंगे तो केवल नोट ही करते रहेंगे। कि इसकी PDF आपको केवल ऐसे ही पढ़ लेनी है मोबाइल से ही। ठीक है, वीकली PDF जो अफेयर्स क्लाउड की आती है वो भी पढ़ सकते हैं। Q&A के फॉर्म में भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। ठीक है, काफ़ी डिटेल दी होती है और आपको हर एक डिटेल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसका हर टाइम आपको रिवीजन भी करते रहना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक समय पढ़ रहे हैं तो पूरी वीकली PDF आप एक बार में पढ़ लें। आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि एक बार में आप 2 पेजेस को पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप वीकली PDF पढ़ेंगे। मंथली आपको क्या करना है, केवल डिफरेंट प्लेटफॉर्म की आपको क्विजेस लगानी है। अब ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म आपके केवल अड्डा और स्टडी IQ की ही क्विजेस लगा रहे हैं। करंट अफेयर तो सब वही होते हैं, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म की क्विजेस लगाने से क्या होगा कि उन ऐसे कोई क्वेश्चन जो इनमें रह गए हों तो आपको क्विज के फॉर्म में मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब आप मेरे नोट्स देख लीजिए कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है तो मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको लिख रही हूँ। हाँ, देख लीजिए। देखिए, ये 13 जनवरी के करंट अफेयर हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देख लीजिए, किस राज्य में देश का फर्स्ट फायर पार्क खुला था। तो फायर पार्क की बात हो रही है, तो ओडिशा में खुला था, तो मैंने इसकी कैपिटल भुवनेश्वर भी लिख दी है यहाँ पर। फायर पार्क से रिलेटेड टायर पार्क किस स्टेट में था, तो वेस्ट बंगाल में था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी है। मिसाइल पार्क आंध्र प्रदेश में था, तो आंध्र प्रदेश में। मेडिकल पार्क केरला में खुला था, तो मैंने केरला लिख लिया है। अब ओडिशा में कौन सा फेमस नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वो लिख दिया है। ओडिशा में गरिमा योजना स्टार्ट की गई थी, इसलिए लिख दिया है। किसके लिए स्टार्ट की गई थी, इसलिए मैंने ये लिख दिया, इसकी स्वच्छता कर्मियों के लिए स्टार्ट की गई थी। जैसे वैनेडियम के भंडार मिले थे अभी अरुणाचल प्रदेश में, तो उसी वैनेडियम के बारे में लिख दिया है कि ये चांदी की तरह होता है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको सर के वीडियोस में भी मिल जाएगी और वो भी आपको नोट करनी है, और जो आपको खुद से ही उस समय रिमाइंड हो रही है वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, और ये किसने
बताया है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है। इसके बारे में मैंने लिख दिया कि इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे? कलिंगम थे। और हेड कौन थे? वी विद्यावती थी। ठीक, इस तरीके से आपको भी लिखना है। जैसे कि यहाँ अटल टिंकरिंग लैब के अपनाने की बात हुई थी इसरो की, तो इसरो के बारे में लिख दिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है ना। इस तरीके से आपको ये रॉकेट परीक्षण कहाँ से करता है, तो सतीश धवन सेंटर से करता है। तो इस तरीके से आपको लिंक कर करके चीज़ों को लिखना है। ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। एक और नोट्स देख लीजिए, ये स्टडी IQ के नोट्स हैं। जैसे कि CEO ऑफ हुवेई के बने थे उस समय डेविड ली, तो जितने भी CEO थे उस समय करंट में, वो सब सर ने लिखवा दिए थे, है ना। इस तरीके से अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा याद आ रहा है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ आप भूल रहे हैं, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, है ना। जैसे कि MD एंड CEO एन कामाकोडी बने थे, तो किस बैंक के बने थे? सिटी यूनियन बैंक के। तो आप इसका हेड क्वार्टर भी उसी समय गूगल से सर्च करके लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।